हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम पेट्रोल बॉन का सीजन 2 एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस एपिसोड का नाम है द टाइम पेट्रोल एजेंट्स क्राइम। अब यहाँ पे बॉन के दोस्त यानागिसावा ने इन तीनों को अपने घर बुलाया होता है। वो उन्हें यहाँ पे एक खास बटरफ्लाई दिखाता है जिसका नाम एल्पाइन ब्लैक स्वॉलो टेल होता है। ये बटरफ्लाई इसके गार्डन में दिखाई दी थी, लेकिन ये देख के बॉन, योको और तेत्सुओ अभी भी इम्प्रेस नहीं हुए होते हैं और बताते हैं कि ये तो उन्हें अक्सर दिखाई देती है। लेकिन यानागिसावा उनका मिसकंसेप्शन दूर करते हुए उन्हें बताता है कि ये बटरफ्लाई जो वो लोग आमतौर पे देखते हैं ये वो नहीं है, ये एक खास बटरफ्लाई है जो कि रेयर है। बट स्टिल इसके दोस्त इंप्रेस नहीं हुए होते हैं। अब यानागिसावा उस बटरफ्लाई को उड़ा देता है। बॉन अपने घर आ जाता है। वो बहुत ही थका हुआ फील कर रहा होता है और सुस्ताने लगता है। उसके घर पे एजेंट गेलर आ जाता है और बॉन की नींद खुल जाती है। गेलर बहुत ही सैड होता है और वो बॉन को बताता है कि एक क्रिमिनल टाइम पेट्रोल रेस्क्यू यूनिट का पार्ट है। बॉन ये सुनकर डर जाता है और कहने लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। लेकिन गेलर कहता है कि मैंने ऐसा थोड़ी कहा है कि तुम क्रिमिनल हो। गेलर बताता है कि ईयर 1667 के इंग्लैंड के एक पोर्ट पर एक सेलर का मर्डर हो गया था और मर्डर करने वाला बंदा एक टाइम पेट्रोल एजेंट था। बॉन सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि वो लोग एक क्रिमिनल को कैसे एजेंसी ज्वाइन करने दे सकते हैं। गेलर बताता है कि उस क्रिमिनल ने इससे पहले कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसने क्राइम करना शुरू कर दिया। अब वो बॉन को मिशन देता है वो उसी टाइम में जाए और उस सेलर का मर्डर होने से रोके। वो बॉन को ये भी बताता है कि वो लोग इस बार क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के साथ काम कर रहे हैं। अब बॉन यूमिको को भी लेकर अपने मिशन पे निकल जाता है। उनके साथ बोयोयोन भी होता है। बॉन उन दोनों को मिशन के बारे में समझाने लगता है। अब वो लोग 1667 के साउथहैम्पटन यूके के पोर्ट सिटी पर आ जाते हैं। बॉन बताता है कि वो क्रिमिनल अभी कहाँ है ये तो उसे नहीं पता, लेकिन उसका नाम जॉन डिवो है और वो 23 इयर्स का है और वो इसी शहर में कहीं छिपा हुआ है। और वो ये भी बताता है कि वो बंदा ब्रिटिश है और वो 5 साल से टाइम पेट्रोल एजेंट है। उसका विक्टिम एक 38 ईयर ओल्ड आदमी है जिसका नाम ज़ैबरॉक है और वो व्हेल शिप पर एक हार्पूनर का काम करता है। अब बोयोयोन कैमरा की मदद से ज़ैबरॉक को रिकॉर्ड कर रहा होता है और बॉन और यूमिको ये सब देख रहे होते हैं। ज़ैबरॉक एक बार में होता है और वो बहुत ही ज्यादा नशे में होता है और वो ड्रिंक्स पीता ही जा रहा होता है। ज़ैबरॉक इस बार के बारटेंडर से बता रहा होता है कि उसके पास काफी ज्यादा पैसे हैं और उसने एक लेवाइथन का शिकार किया है जिसकी वजह से उसे इतने पैसे मिले हैं। इस बार में एक मिस्टीरियस सा आदमी होता है जो कि ज़ैबरॉक के ऊपर नजर रख रहा होता है। ये मिस्टीरियस सा बंदा ज़ैबरॉक के पास आके उससे बातें करने लगता है। बॉन उन लोग की बातें सुनते सुनते बहुत ही बोर हो जाता है और उसे नींद आने लगती है और वो अचानक से घर की रूफ से स्लिप हो जाता है और नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन घर की छत से लटक जाता है। यही दूसरी तरफ ज़ैबरॉक बता रहा होता है कि कैसे उसने लेवाइथन व्हेल का शिकार किया। मिस्टीरियस आदमी ज़ैबरॉक से उसके हेडबैंड के बारे में पूछता है और ज़ैबरॉक बताता है कि ये जो सुंदर सा हेडबैंड है ये व्हेल के ही एक पार्ट से बनता है और ये उसे एज अ ट्रॉफी मिला है व्हेल को मारने के लिए। ये मिस्टीरियस बंदा इस हेडबैंड को देख के बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और कहने लगता है कि इसी की वजह से इतनी सारी व्हेल मारी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बॉन छत से गिर जाता है। ज़ैबरॉक जैसे ही बाहर देखता है कि कौन है, उतनी देर में बॉन वहां से निकल लेता है। ज़ैबरॉक को नींद आने लगती है और वो उस बार से चला जाता है। मिस्टीरियस बंदा भी उसके साथ होता है और उस पर गुस्सा करने के लिए वो सॉरी बोलने लगता है। बॉन और यूमिको को शक होता है कि वो जो मिस्टीरियस बंदा है वही जॉन डिफो है। ज़ैबरॉक बहुत ही नशे में होता है और वो बस सीधा चलता चला जा रहा होता है। वो मिस्टीरियस बंदा उसे ऐसा ना करने को बोलता है। वो उसे बताता है कि अगर ज़ैबरॉक ऐसे चलता चला जाएगा तो वो एक गड्ढे में गिर जाएगा और आधे घंटे बाद उसे एक बंदा बचाएगा जिससे कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। और अब उसकी बात सच होने लगती है। ज़ैबरॉक गड्ढे में गिर जाता है और वो वहीं पे सो जाता है। ये मिस्टीरियस बंदा ज़ैबरॉक को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भार बहुत ही ज्यादा होता है। अब वो डिसाइड करता है वो हिस्ट्री को बचाने के लिए ज़ैबरॉक का मर्डर कर देगा। वो ऐसा करने ही वाला होता है कि बॉन और यूमिको आके उसे रोक लेते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि ये एजेंट डिफो ही है। एजेंट डिफो अपनी टाइम पेट्रोल लेके फरार हो जाता है। अब दूसरी तरफ से यहाँ पे एक बंदा आने लगता है। उसकी नजर ज़ैबरॉक पे पड़ जाती है। इस दूसरे मिस्टीरियस बंदे के पास एक लैंटर्न भी होती है। अब ये दूसरा मिस्टीरियस बंदा ज़ैबरॉक की उस गड्ढे से बाहर आने में मदद करता है। ये सब बॉन लोग भी देख रहे होते हैं। अब वो लोग इस विषय में बात करने के लिए गेलर के पास वापस चले जाते हैं। गेलर उन लोग से बताता है कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनका मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। बाकी की चीजें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वाले हैंडल कर लेंगे। गेलर इन दोनों लोगों को ये भी बताता है कि उस क्रिमिनल का मेन मकसद सिर्फ मर्डर करना नहीं था, बल्कि हिस्ट्री को भी चेंज करना था। यूमिको पूछती है कि वो ऐसा करना क्यों चाहता था, तो गेलर बताता है कि उन्हें भी नहीं पता वो ऐसा क्यों करना चाहता था और हम लोग एक बार उस क्रिमिनल को पकड़ लें तो उससे पूछताछ करेंगे। अब बॉन और यूमिको गेलर से परमिशन मांगते हैं कि वो लोग भी उस क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं और उसको टाइम नेविगेशन लॉ तोड़ने से रोकना चाहते हैं। थोड़ा सोचने के बाद गेलर उन्हें अलाउ कर देता है और एजेंट डेफो को ट्रैक करने के लिए उन्हें एक डिवाइस दे देता है। वो लोग फिर से टाइम में वापस जाने लगते हैं और बोयोयोन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। रास्ते में बॉन यूमिको को ये भी बताता है कि वो कितना अच्छा गन स्लिंगर है, जैसा कि आपने सीजन 1 में देखा होगा। अब उन्हें डिफो की लोकेशन मिल जाती है और वो लोग जब उस जगह पर आते हैं तो ये समुद्र वाली जगह होती है। अब उन्हें यहाँ पे एक इलीगल व्हेलर शिप दिखती है जिसमें कि व्हेल्स का शिकार करने वाले लोग होते हैं और इन लोगों की नजर लेवाइथन व्हेल पे पड़ जाती है। यहाँ पे ये बंदा अनाउंसमेंट करता है कि जो भी इस व्हेल को सबसे पहले मारेगा उसको एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन मिलेंगे। इस जहाज पे ज़ैबरॉक भी होता है और वो ये
अनाउंसमेंट सुन के काफी खुश होता है। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वेलर्स अपनी छोटी सी इस बोट पे निकल जाते हैं वेल्स का शिकार करने के लिए। ये सारी चीजें बॉन नरेट कर रहा होता है और बॉन कहता है कि ये पहले से तय है कि ज़ैबरॉक इस वेल का शिकार करेगा। ज़ैबरॉक अपने बोट के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्शंस दे रहा होता है और इस लेवाइथन वेल को पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा होता है और ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है। लेकिन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती है। लेवाइथन वेल फॉर सम रीजन ज़ैबरॉक के पीछे पड़ जाती है और इन लोग की बोट वगैरह भी टूट जाती है। ये सब देख के बॉन लोग को शक होता है और अब बॉन को रियलाइज होता है कि कोई उस वेल को कंट्रोल करने के लिए बायो कंट्रोलर डिवाइस का यूज कर रहा है। अब बोयोयोन बॉन लोग को बताता है कि एजेंट डेफो पानी के अंदर है। बॉन और डेफो के बीच में गनफाइट होती है जिसमें कि बॉन जीत जाता है। बॉन गेलर को अब बताता है कि उसने एजेंट डेफो को कैप्चर कर लिया है और गेलर उसे शाबाशी देता है और वो उससे कहता है कि वो क्रिमिनल को मायन आइलैंड पे ले जाए जहां पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वाले पहुंचेंगे और उस क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेंगे। अब लेवाइथन वेल को दिखाया जाता है जो कि सुरक्षित होती है और वो स्विम करते हुए अपने रास्ते निकल जाती है और यहाँ पे ज़ैबरॉक और बाकी सेलर्स भी सुरक्षित होते हैं। अब बॉन जॉन डेफो से उसके ये सारे क्राइम करने का मकसद पूछता है। डेफो बताता है कि साउथहैम्पटन में जब ज़ैबरॉक नशे में था और वो एक गड्ढे में गिर गया था तो जिस बंदे ने उसको उस गड्ढे से निकाला था वो एक टेलर था और लड़कियों के कपड़े बनाता था। तो जब उसकी नजर ज़ैबरॉक के हेडबैंड पे पड़ी तो उसको एक आइडिया मिला कि ये जो हेडबैंड है जो कि बेलिन मटेरियल से बनता है ये एक परफेक्ट मटेरियल हो सकता है लेडीज के कॉर्सेट्स ड्रेस बनाने के लिए। डेफो ये भी बताता है कि वो बंदा बहुत ही क्लेवर था और उसका ये बेलिन कॉर्सेट का आविष्कार बहुत बड़ा सक्सेस साबित हुआ और इसकी वजह से जो बेलिन है जो कि वेल्स में पाया जाता है उसकी वजह से वेल्स का काफी बड़े लेवल पे शिकार होने लगा। अब आगे वो ये भी बताता है कि एक टाइम बाद इस कॉर्सेट को हूप पेटिकोट ने पीछे छोड़ दिया और वो आगे ऐसे ही करके हिस्ट्री बताने लगता है चीजों की जिसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। घूम फिर के वो यही बताता है कि बेलिन की कैसे शॉर्टेज होने लगी जब वेल्स का इतना शिकार होने लगा और वो ईयर 1912 से बिलोंग करता है जहाँ पे अब वेल बची ही नहीं है और इसीलिए वो इस गलत राह पे चला जिससे कि वो हिस्ट्री बदल सके और वेल्स को बचा सके। लेकिन अब बॉन और बोयोयोन उसे समझाते हैं कि अगर वो हिस्ट्री बदल भी देता जिससे कि टेलर और ज़ैबरॉक कभी मिले ही ना होते तब भी आगे जाके कभी ना कभी तो कोई बेलिन को डिस्कवर कर ही लेता। ज़ैबरॉक अपना दुख व्यक्त करता है और उन्हें बताता है कि इंसान इतने बड़े लेवल पे शिकार करते जा रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे एनिमल एक्सटेंट होते जा रहे हैं। अब ज़ैबरॉक को गिरफ्तार करने बाकी टाइम पेट्रोल एजेंट्स आ जाते हैं। बॉन गेलर से पूछता है अब डेफो के साथ क्या होगा और गेलर उसे बताता है कि उसकी पनिशमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाले डिसाइड करेंगे। यूमिको कंप्रेस लर्निंग का यूज करती है और उसे कुछ रियलाइज होता है और वो डेफो के पास जाती है और उसे बताती है कि 21st सेंचुरी में अभी भी वेल जिंदा है और वो एक्सटेंट नहीं हुई है और उनकी पॉपुलेशन भी काफी बढ़ गई है और इंसानों को रियलाइज हो गया है कि वो लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। ये बात सुनकर जॉन डेफो खुश हो जाता है। अब बॉन अपने घर आ जाता है और उसको अपने घर की विंडो पे अल्पाइन ब्लैक स्वॉलोटेल बटरफ्लाई दिखती है और वो उसे देख खुश होने लगता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।